बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन को डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिफ़ाइन है, यहाँ से स्टार्ट होगी। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है इन वन वेरिएबल के, जिसमें एक ही वेरिएबल जो है वो यूज़ होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो वन वेरिएबल होगा, ना कि टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इक्वेशन आर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसकी एग्जांपल है 2x² + 3x + 7। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक ही यूज़ हुआ है, x है, और इसकी ये डिग्री है, ये इसकी डिग्री 2 है। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह सेकंड जो इसकी एग्जांपल है x² - 5x - 4 = 0। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड जो है वो एग्जांपल है। और थर्ड जो एग्जांपल है वो है 3y² - 6y + 3 = 0। तो इस इक्वेशन में जो उसने वेरिएबल यूज़ किया है वो है y, और इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो इसकी डिफ़ाइन आपने जो है वो याद करनी है और इसकी एग्जांपल 1 या 2 दे देनी है। अब यहाँ पे उसने जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो जनरल फॉर्म है, उसको डिस्कस किया है। उसने कहा है कि इफ़ ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी सी अगर रियल नंबर को बिलोंग करें और ए डज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज़ नॉट इक्वल टू 0, then equation ax² + bx + c = 0 is called the standard form of a quadratic equation in x। यानी ये जो फॉर्म है हमारे पास ax² + bx + c = 0, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट भी करना है जिसमें हमें वो कहेगा कि इन इक्वेशन को जस्ट आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर दें। अगर a जो है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी यहाँ पे अगर a ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास बचेगा bx + c = 0, जो कि लीनियर इक्वेशन बच जाएगी, क्योंकि x की जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। इफ़ b = 0, अगर हमारे पास b जो है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी ये bx टर्म ख़त्म, तो हमारे पास रह जाएगा ax² + c = 0 विच इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आपने एज MCQs के तौर पे भी याद रखना है, और ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करना है। अब इसके मेथड हैं। जो पहला हमने आज मेथड करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये क्वेश्चन करके हम सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, और वो हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। और जो भी हमने मेथड करना है, पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके फिर उसको हम नेक्स्ट आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3x - 1 = 2x²। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह है ax² + bx + c = 0, यानी कि ये जो x वाली टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, x² वाली टर्म। और जिस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² राइट साइड पे और ये पॉजिटिव है, तो हम इसको यहाँ पे ही रखते हैं। ये +3x - 1 जो है वो राइट साइड पर आएगा, तो इधर जो है वो 0 बचेगा। 2x² और +3x जब राइट साइड पर आएगा तो ये -3x हो जाएगा, और -1 जब राइट साइड पर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब ये इसको सीधी तरह करके लिख देंगे 2x² - 3x + 1 और = 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। अब 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
2x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 8x और 4 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब क्योंकि हमने ax के जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसको पॉजिटिव ही रखना है, ये वैल्यू इधर रहेंगी, राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ़्ट में आएंगी और ये वैल्यू इनके साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस 8x लेफ़्ट पे आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 12 लेफ़्ट पे आएगा तो माइनस 12 और इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब ये लाइक टर्म है प्लस 2x और माइनस 8x, इनके कोफिशिएंट आपस में माइनस हो जाएंगे तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास 6 आएगा, साथ वेरिएबल x आ जाएगा। 8 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा और माइनस 12 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 4x प्लस 7। तो यहाँ पे भी हम x स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखेंगे, ये राइट साइड वाली टर्म जो है वो लेफ़्ट में आएंगी, ये टर्म जो है वो वैसे ही रहेंगी। प्लस 4x लेफ़्ट पे आएगा तो माइनस 4x प्लस 7 जो है वो लेफ़्ट पे आएगा तो माइनस 7 और इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, माइनस 8x और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12x आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा और इक्वल है 9x स्क्वायर। अब जो 9x स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही रखना है, ये जो वैल्यू है ये दूसरी साइड पर जाएंगी और ये 9x स्क्वायर प्लस 12x राइट पे आएगा तो माइनस 12x, माइनस 8 राइट साइड पर आएगा तो प्लस 8। तो अब इसको हम सही तरह करके लिखेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल 5 माइनस 1 ओवर x और ये उसने साथ ना लिखा हुआ है x डज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये उस इक्वेशन में ज़रूर लिखा होगा जिसमें वेरिएबल जो है वो बटे में आएगा। तो जब वेरिएबल बटे में आएगा तो वो कहेगा कि ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल जो है वो 0 हो गया तो समथिंग ओवर 0 वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बटा जो है वो x है तो x एलसीएम आ जाएगा। अब इस x ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है क्योंकि इसका बटा नहीं है, तो x जब 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा और ऊपर प्लस 1 आ जाएगा। राइट साइड पर भी x जो है वो एलसीएम आ जाएगा, इसका बटा नहीं है तो इस x ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये 5x आ जाएगा, फिर x के साथ कैंसिल होगा 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये 1 आ जाएगा। अब अगर दरमियान में इक्वल हो और इधर भी बटा वही हो इधर भी बटा वही हो तो वो कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल 5x माइनस 1। अब 2x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, ये वाली टर्म इधर आएगी, प्लस 5x लेफ़्ट पे आएगा तो माइनस 5x, माइनस 1 लेफ़्ट पे आएगा तो प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस 5x प्लस 1 तो ये प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल 1 ओवर x। तो यहाँ पे भी वेरिएबल बटे में है तो इसलिए उसने लिखा हुआ है x डज़ नॉट इक्वल टू 0-20, यानी इसका आंसर जो है वो 0-20 नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये यहाँ पे लेफ़्ट में भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, राइट में भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा
और ये आ जाएगा 6x प्लस 6, और यहाँ पे जो बटा है वो इधर राइट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा 1 इंटू 20 माइनस एक्स। अब x ने मल्टीप्लाई होना है, x जब 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर, और फिर 6 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो आ जाएगा 6x, और 1 ने जब मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस एक्स। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 जो है वो लेफ़्ट पे आके -20 हो जाएगा, और माइनस एक्स जो है वो भी लेफ़्ट पे आके प्लस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 0 बचेगा। अब 6x स्क्वायर जो है वो सिंगल टर्म है, ये वैसे ही आ जाएगी, प्लस 6x और प्लस x ये लाइक टर्म है, इनको हम करीब करीब लिख देंगे, और -20 भी सिंगल टर्म है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर 6x प्लस x इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x और -20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है कि मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है, जो कि आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें आप 4.1 और 4.2 में क्वेश्चन कर चुके हैं। वो जस्ट आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसके आंसर निकालने हैं। तो इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किस तरह करना है कि लास्ट वाली टर्म को इसके कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा -6x के साथ साइन भी लिखना है। अब हमने 2 पेयर वो लेने हैं कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो -1 आए और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो -6 आए। अब हमारे पास पेयर आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 होता है 6। अब इन दोनों के साथ हम x लिख लेंगे, 3 के साथ भी x और 2 के साथ भी x। अब हमें मिडिल टर्म में -x चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और 2 के साथ जो है वो प्लस लगाएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो हमारे पास -x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 और इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया करेंगे, तो वो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x -3। अब यहाँ पे जो भी साइन हुआ करेगा वो हमारे पास कॉमन आया करेगा। अगर प्लस है तो वो प्लस हम लिख लेंगे कॉमन, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने माइनस को ही कॉमन लिख लेना था। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा x -3 इक्वल 0। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा x -3 और ये आएगा x + 2 इक्वल 0। अब 9th क्लास में आप यहाँ तक ही सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने इसके रूट निकालने हैं, तो x -3 जो है वो इक्वल टू 0 अलहदा आएगा और x + 2 इक्वल टू 0 अलहदा आएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो +3 आ जाएगी और यहाँ से +2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हमने इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे S.S, इसका मतलब होगा सॉल्यूशन सेट, और हम कोशिश करेंगे कि छोटी वैल्यू पहले लिखें और बड़ी जो है वैल्यू बाद में लिखें, और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखना है इसके सॉल्यूशन सेट को। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट है x² + 3x - 28 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें भी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और -28 को हम x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा -28x²। अब हमने 2 पेयर लेने हैं
कि जिसको प्लस माइनस करें तो वो 3x आए और मल्टीप्लाई करें तो -28 आए। अब 7 × 4 ये हमारे पास 28 होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे 4 दोनों के साथ जो है वो x आ जाएगा। अब क्योंकि हमें चाहिए +3 तो हम 7 के साथ प्लस लगाएंगे और 4 के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो वो +3 आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 ये हमारे पास -28 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x² + 7x - 4x - 28 और = 0। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x + 7। और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो भी साइन हुआ करेगा वो हम कॉमन लेंगे, और इन दोनों में 4 भी कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 4 28 होता है और = 0। अब इन दोनों में से x + 7 कॉमन आएगा और यहाँ पे रहेगा x - 4 = 0। अब इसको अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, x + 7 = 0 और x - 4 = 0। तो यहाँ से x = -7 और x = 4 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर आ गए। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये आ जाएगा -7 और 4 और ये हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² + 13x - 5 = 0। तो ये इक्वेशन भी पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब -5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा -30x²। अब हमने पेयर लेने हैं कि जिसको आप प्लस माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो -30। अब 10 3 भी 30 होता है, लेकिन वो हमारे पेयर नहीं आएंगे, क्योंकि 10 और 3 दोनों के साथ जब माइनस लगाएंगे तो वो -13 आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +30 आ जाएगा। फिर 6 5 भी 30 होता है, लेकिन वो 6 और 5 जब ऐड करेंगे तो वो 13 नहीं बनेगा, वो 11 बनेगा। अब हमारे पेयर आएंगे 15 × 2, क्योंकि 15 2 30 होता है। अब हम दोनों के साथ जो है वो x लिख देंगे, 15x और 2x। अब हमें प्लस में 13 चाहिए तो इसलिए हम +15 लिख देंगे और -2 लिख देंगे, क्योंकि 15 2 ये आ जाएगा -30 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 6x² + 15x - 2x - 5 = 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 3x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 6 x आ जाएगा और 5 3 15 x कॉमन है तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन आएगा। अब यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो हम 1 को लिख लेंगे एज ए कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा 2x + 5 + 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है। अब 2x + 5 जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x - 1 = 0। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो अलग-अलग ये =0 आ जाएंगे, ये भी =0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -5 राइट पर आकर जो +5 है वो राइट पर आकर -5 हो जाएगा। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 राइट पर आकर +1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो यह आएगा -5/2 और 1/3। तो इसको हम ऐसे सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है x² - 3/2x = 9/2। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसका जो एलसीएम है वो आएगा 2, इसका बटा नहीं है, इस एलसीएम ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा 2x², 2 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -3x और = 9/2। अब दोनों का बटा 2 है तो वो कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा 2x² - 3x और = 9।
सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 लेफ्ट पर आकर -9 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी फैक्टराइज करेंगे, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो -9 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा -18x²। अब हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करें तो -3x आए और मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए। अब हमारे पास पेयर आ जाएंगे 6 मल्टीप्लाई 3 और दोनों के साथ x लग जाएगा, 6 के साथ भी x और 3 के साथ भी x। अब मिडिल टर्म में हमें चाहिए -3, तो इसलिए हम 6 के साथ माइनस लगाएंगे और 3 के साथ प्लस लगाएंगे, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होके तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे और दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अलहदा अलहदा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास आएगा -3/2 और 3 और इसको करली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये था हमारा 4 वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। अब यहाँ पे भी वेरिएबल बटे में आ गया तो उसने साथ लिखा हुआ है कि इसके आंसर ये नहीं हो सकते, इसके अलावा जो मर्जी आ जाए। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन में वैल्यू है और राइट साइड पे भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 8 और x प्लस 5 लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 2 इधर ऊपर आएगा और 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब 3x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा 3x², फिर 3x ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 15x। अब -8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -8 मल्टीप्लाई x तो ये आ जाएगा -8x, -8 मल्टीप्लाई 5 तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 8 5 आर 40 इक्वल टू। अब 5x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x²। फिर 5x ने -2 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास 10x आ जाएगा, -10x। अब -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई x ये हमारे पास आ जाएगा -2x और -2 मल्टीप्लाई -2 तो ये +4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x², 15x माइनस 8x लाइक टर्म है तो 15 में से 8 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +7x और -40 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 5x² -10x -2x तो ये हमारे पास आ जाएगा -12x और +4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम देखेंगे कि x² वाली टर्म कौन सी बड़ी है। यहाँ पे भी x² वाली टर्म है, लेफ्ट पे भी x² वाली टर्म है, राइट साइड पे जो x² वाली टर्म है वो ग्रेटर है और लेफ्ट पे जो है वो स्मॉल है। तो हम सारी टर्म जो है वो उधर लेकर जाएंगे क्योंकि फिर x² वाला जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहेगा। तो लेफ्ट पे है जो वो 0 बचा है और 5x² माइनस 12x प्लस 4 प्लस 3x² राइट पे आएगा तो -3x² हो जाएगा और +7x राइट पे आएगा तो -7x, -40 राइट पे आएगा तो +40 हो जाएगा। अब 0 इज इक्वल 5x² माइनस 3x² तो ये हमारे पास 2x² आ जाएगा। -12 और -7 ये आ जाएगा -19x +4 +40 तो ये आ जाएगा 44। अब इसको सही तरह करके लिखेंगे
तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 19x प्लस 44 और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसको हमने फैक्टराइज करना है, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 88x²। अब हमने दो पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 19 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 88 आए। अब यहाँ पे देखिए कि 11 और मल्टीप्लाई 8 ये हमारे पास होता है 88। अब इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 11 मल्टीप्लाई 8 प्लस 88x² आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो दोनों साइन जो है वो माइनस के हैं, तो 11 और 8 19 आ जाएगा और साइन जो है वो माइनस का ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से जस्ट x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 11। अब यहाँ पे जो भी साइन है वो कॉमन आएगा और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 11 और इक्वल टू 0। अब दोनों में से 2x माइनस 11 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0। अब इसको हम अलहदा इक्वल टू 0 लेंगे, 2x माइनस 11 इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0। तो इस तरह 2x इज इक्वल टू 11 आएगा, माइनस 11 इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 राइट पर आकर जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 और 11/2 और इसको हम लिख देंगे करली ब्रैकेट में। ये हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन सेट। हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल 1/35 और ये उसने लिखा हुआ है कि इसके आंसर ये नहीं हो सकते। अब इस इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3। अब क्योंकि जो इसका बटा है x माइनस 1 वो इसके साथ स्किप हो जाएगा, ये बचेगा। इसने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे x प्लस 3 बटा मौजूद है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस x माइनस 1 ने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -1 इंटू x माइनस 1 और इक्वल टू 1/35 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 -1 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -x -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, फिर -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, फिर -1 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और इक्वल टू 1/35 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, 3 + 1 ये 4 आ गया ओवर x² प्लस 3 - 1 तो ये आ जाएगा प्लस 2x और -3 इज इक्वल 1/35। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 35 इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है, ये बटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बटा इधर आके यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 35 और 1 इंटू x² प्लस 2x और -3। 4 × 35 ये हमारे पास आ जाएगा 140 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब क्योंकि हमने x² वाली टर्म को पॉजिटिव ही रखना है तो ये टर्म उधर जाएगी, 0 इज इक्वल x² प्लस 2x -3 और -140। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 2x -3 -40 तो ये आ जाएगा -143। इसको सही तरह करके लिखेंगे तो ये आएगा x² प्लस 2x -143 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इसके हमने पेयर बनाने हैं, तो -143 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -143x²। अब दो पेयर लेने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 143 आए। तो यहाँ पे इसके पेयर आएंगे 13 और 11। अब हमें क्योंकि +2 चाहिए तो इसलिए यहाँ पे +13 आएगा और 11 के साथ माइनस आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो 13 और -11 2 आ जाएगा, और दोनों के साथ x जो है वो लग जाएगा। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x² + 13x -11x -143 और = 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा x + 13। यहाँ से -11 कॉमन, तो ये आ जाएगा x + 13 = 0। अब इन दोनों में से x + 13 कॉमन और यहाँ पे रह जाएगा x - 11 = 0। अब इसको अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x + 13 = 0, x - 11 = 0। तो यहाँ से x का जो आंसर है वो आ जाएगा -13 और यहाँ से x का जो आंसर है वो 11 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, तो ये हमारे पास आएगा -13 और 11। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट को सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट को सॉल्व किया है बाय फैक्टराइजेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक लाजमी पहुंच सके।